गूगल शीट्स क्वेरी लर्निंग फंक्शन सीरीज में आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूं डायनामिक सेल रेफरेंस के एग्जांपल के साथ, जिसमें हम उस क्वेरी फंक्शन को कनेक्ट कर रहे होंगे डेटा वैलिडेशन ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ। तो आगे के वीडियो में एग्जांपल विद एक्सप्लेनेशन क्वेरी फंक्शन विद डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। अभी जो ये आपके सामने डेटा सेट है जिसमें प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट का नाम, रीजन और सेल्स अमाउंट रखा हुआ है। सामने यहां पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दिया गया है और इस ड्रॉप डाउन में से जिस भी रीजन का मैं नाम सिलेक्ट करता हूं उसके बेस पे यहां पे जो डेटा पॉपुलेट करके लेके आना है वो क्या लेके आना है वो बता देता हूं आपके सामने। मुझे चाहिए प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल्स। काम बहुत ही आसान लग रहा है, एक बार अप्लाई करके देखते हैं और क्वेरी फंक्शन को इंप्लीमेंट करने की कोशिश। यहां पे अगर मैं जैसे एक्सेल में यूज करता था क्या वैसे ही इसमें भी चलेगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप अप्लाई करके देख सकते हैं। यहां पे मैं क्वेरी फंक्शन पास कर रहा हूं। मैंने पास किया क्वेरी। सबसे पहले इसको चाहिए डेटा, दैट मींस डेटा का रेंज। आपने डेटा का रेंज दे दिया, ये रहा, मैंने ले लिया डेटा रेंज, कॉमा अब मांग रहा है क्वेरी। क्वेरी मतलब यहां पे आपको स्टेटमेंट पास करना होगा। कैसे पास करेंगे? यहां पे लिखा मैंने डबल कोट्स के अंदर पास होगा सेलेक्ट। किसे सेलेक्ट करना है? मैंने बोला था आप लोगों को प्रोडक्ट वाइज सेल्स अमाउंट, तो पहले मुझे चाहिए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन से कॉलम में है? सेकंड कॉलम में है। सेलेक्ट बी, कॉमा यहां पे पास करूंगा मैं, मुझे सेल्स का सम चाहिए ना, तो सम ऑफ कौन? डी। सम ऑफ डी पास कर दिया, लेकिन चाहिए कैसे? ग्रुप में चाहिए ना, तो यहां पास कर देते हैं ग्रुप बाय कौन सा? तो ग्रुप बाय बी, डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद। एक बार एंटर प्रेस करके देखें, यहां पे आपके सामने लेके आ गया प्रोडक्ट वाइज सम ऑफ सेल्स। एक प्रॉब्लम के साथ। क्या प्रॉब्लम नजर आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यहां पे ब्लैंक छोड़ दिया है उसने। ब्लैंक छोड़ने की वजह बता देता हूं। यहां पे डेटाबेस में ब्लैंक है, इसलिए यहां पे ब्लैंक आया है। यहां तो मैंने जानबूझ के दे रखा है सामने आपके, लेकिन पूरे डेटा सेट में कितने जगह भी हो सकता है। प्रॉब्लम समझ आ गया? ये तो खाली जगह बहुत परेशान कर सकता है अगर डेटाबेस बहुत बड़ा हो। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट ना करे इसके लिए हमें क्या करना होगा? क्वेरी फंक्शन में ही निपटा देते हैं। एक काम करते हैं, यहां चलते हैं क्वेरी फंक्शन में ही सेलेक्ट डी, सम ऑफ डी, ग्रुप बाय के बीच में यही लगा दो ना, वेयर कौन सा? बी मतलब सेकेंड कॉलम इज नॉट नल। एंटरप्राइज हुआ क्या? सही हो गया ना? देख लीजिए सही हो गया। यहां पे आपने क्या पास कर दिया? वेयर बी इज नॉट नल देन ग्रुप बाय बी। ये आउटपुट तो आ गया है, लेकिन अभी तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमें तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के बेस पे चाहिए था, उससे तो अभी लेना देना नहीं है इसको। तो आउटपुट लेके कैसे आए? इसका सॉल्यूशन करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहीं पे चला जाता हूं और नॉट नल के साथ में मैं पास कर दूं, एक तो नल नहीं होना चाहिए एंड दूसरा कंडीशन भी पैरेलल चला रहा हूं। एंड कौन सा सेल? ये सी इक्वल टू मान के चलते हैं, यहां पे मैं कोई रीजन पास कर दूं जैसे कि नॉर्थ। ऐसे सिंगल कोट्स बंद, एंटर प्रेस। ये अब निकाल दिया इसने किसका? जिसके रीजन का नाम नॉर्थ हो, ठीक है ना? सी कॉलम जिसके रीजन का नाम नॉर्थ हो, साथ के साथ बी कॉलम नॉट नल होना चाहिए। उसका क्या लेकर आया है? बी मतलब प्रोडक्ट वाइज सेल्स अमाउंट। ये आपके सामने है। प्रॉब्लम अभी भी बना हुआ है। प्रॉब्लम ये बना हुआ है कि ये अभी भी इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे डिपेंडेंट कहां हो पाया। आपने यहां पे अभी नॉर्थ का रखा था तो नॉर्थ का लेके आ गया, और यहां पे ईस्ट कर दो तो ये ईस्ट का लेके आ जाएगा। ये तो बार बार आपको जाके हार्डकोर करना पड़ रहा है, आपको ये पसंद नहीं आ रहा होगा। इसका सॉल्यूशन देने की मैं कोशिश करता हूं। यहां पे करूंगा, यहां जाऊंगा, रेदर देन यहां पे ऐसे मैनुअली लिखने के बजाय ईस्ट को आप कहोगे क्या सर इस सेल का रेफरेंस ले लो। ऐसे ये काम नहीं करेगा। देख रहे हैं, ये इतना आसान नहीं था, ये आप इजीली कर पाते। या आप बोलोगे कि C इक्वल टू M% लगा दो ना, इसको कनेक्ट कर दो इसके साथ, ये तब भी काम नहीं करेगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे चलते हैं, C इक्वल टू ले लेता हूं, पहले सिंगल कोट्स फिर डबल कोट्स। देखते रहिए, सिंगल कोट्स डबल कोट्स, और यहां पे लिया मैंने स्पेस एंड यहां पे फिर से स्पेस, फिर से एंड, और यहां पे डबल कोट्स बंद, सिंगल कोट्स भी बंद। अब एंटर प्रेस करके देखिए तो अभी भी एरर बरकरार है। तो अब बताने की कोशिश की ये जो सेल का रेफरेंस अभी लिया था, गलतियां की ना, वैसे नहीं चलेगा। ये इसको हटा दिया जाए तत्काल, और यहां पे डबल कोट्स इधर भी
और जो भी कहानी होगा इन डबल कोट्स के बीच में। यहां पे मैंने स्पेस ले लिया एंड लगा दिया, फिर ले लिया ये वेस्ट वाला सेल, फिर स्पेस एंड, और इस तरीके से एक बार अब एंटर प्रेस करके देखिए तो आउटपुट आपके सामने है। कैसे आया वो देख लीजिए। और एक बार साउथ पे क्लिक, नॉर्थ पे क्लिक, वेस्ट पे क्लिक, ये बदल रहा है। दैट मींस ये अब आपका स्टैटिक नहीं रहा, डायनामिक हो चुका है। कैसे पास किया है? सी इक्वल टू देख लीजिए रेफरेंस, ये रेफरेंस इस तरीके से लेंगे एम्परसेंड के साथ में। आप गौर कर पा रहे हैं दोनों तरफ हमने क्या लगा दिया, G2 एंड ये साथ साथ भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे देख रहे हैं। अब अगर आप इस पे क्लिक करके भी देखो तो G2 एंड, ये देखो स्पेस बीच में डाल दिया ना, ये बाय डिफॉल्ट उठा लेता है। आप मेनली क्या कर रहे थे, रेफरेंस G2 जो ले रहे थे वो दोनों तरफ डबल कोट्स लगा के, फिर एम्परसेंड इधर भी, G2 के लेफ्ट हैंड साइड भी और G2 के राइट हैंड साइड भी एम्परसेंड से कनेक्ट करने के बाद आपका जो सेल है, ये सेल का रेफरेंस स्टैटिक नहीं रहा, अब ये हो चुका है डायनामिक। बढ़िया काम का है। इस तरीके से आप क्वेरी फंक्शन को बहुत ही बेहतर तरीके से डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ कनेक्ट करके डिस्प्ले करा सकते हैं आउटपुट जो भी आप चाहते हैं। और अब ये रहा आपके सामने लाइव क्लास, वीडियो कोर्स दोनों अवेलेबल है। जैसा कि आप जानते हैं लाइव क्लास के अपकमिंग बैचेज ये रहे आपके सामने। जो भी कैंडिडेट टीम इनोजेंट से जुड़ना चाहते हैं लाइव इंटरेक्टिव क्लास में, उनके लिए ये अपकमिंग बैचेज हैं। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसमें से कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और अब आज के वीडियो का साइनिंग ऑफ लेता हूं यहीं पे इस एंडिंग नोट के साथ। हमें ज्यादा की जरूरत नहीं है, ना ही बहुत ही बड़े बड़े ख्वाब हैं जिंदगी में, लेकिन एक सपना तो देखना बनता है। इसलिए कहता हूं एक सपना, सिर्फ एक सपना कम से कम देखो तो सही। मैं जानता हूं उसे पाने में देर लगेगी, बहुत देर लगेगी, इवन बहुत मुश्किलें आएंगी, लेकिन मेरा एक यकीन मानिए कि उस पल से बेहतर कोई और पल हो ही नहीं सकता है। जिस दिन कामयाब हो गए ना, तो वो जो कामयाबी है ना, वो खुद ब खुद शोर मचाएगी। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।